सुभाष जी, आपके पुत्र धीरज यादव ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कल की है और बड़ी राजनीतिक चर्चा है, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या फर्क पड़ेगा इससे और क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये उनका व्यक्तिगत फैसला है। मुझसे इसका कोई लेना देना नहीं है। कौन क्या करता क्या नहीं करता है, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। जहाँ तक मैं अपनी व्यक्तिगत रूप से बात करता हूँ, मैं स्वर्गीय श्री नत्थू सिंह यादव, जो गंगा जमुनी तहजीब संस्कृत को मानते थे, 1952 से लगातार वो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के रहे और चुनाव भी लड़ते रहे। उन्होंने समाजवादी पार्टी की मैनपुरी, इटावा, अन्य जनों ने अलग जगाई है। जहाँ तक मेरा संबंध है, अब मेरा स्वास्थ्य भी बहुत ज़्यादा अच्छा काम नहीं करता है, फिर भी मैं हमेशा समाजवादी पार्टी में रहूँगा, समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करता रहूँगा। छात्र जीवन से भी हमने बहुत आंदोलन किए, युवा संगठनों से समाजवादी के जुड़ा रहा, युवा समाजवादी पार्टी से मैं कई बार समाजवादी पार्टी के आंदोलन में लगभग 14 बार जेल की यात्रा भी की है। सुभाष जी, जो है आपका लड़का बिजनेस से संबंधित है और लोगों का ये भी कहना है कि राजनीति राजनीति अपनी जगह है, बिजनेस बिजनेस अपनी जगह है। और वो कभी प्रचार प्रसार में भी कभी उन्होंने वो नहीं किया, तो उनके जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी क्षेत्र में चर्चा है। क्या इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जो राजनीति में काम करता है, जो जन सेवा करता है, उसका तो प्रभाव पड़ता है। इन्होंने कोई जन सेवा का कार्य नहीं किया है, केवल अपना बिजनेस संभाला है। कभी इन्होंने परिवार से भी संबंध ठीक से नहीं रखे हैं। इनके जाने से कोई भी किसी भी प्रकार के हमारे समर्थक हैं उन पर फर्क नहीं पड़ेगा। सुभाष जी, बड़ा लंबा राजनीतिक सफर आपका रहा है, काफी अनुभव भी है आपको। और अभी होली पर डिम्पल यादव ने पैर छू के जो है आपका आशीर्वाद लिया, आपने जीत का आशीर्वाद भी दिया था मंच से, तो कैसी अनुभूति कर रहे हैं? मुझे डिम्पल यादव ने कल भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर मुझसे आशीर्वाद लिया, मेरा पैर छुए। डिम्पल यादव यहाँ पुरानी जो जीत थी उसका भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। अब चर्चा ये भी है, आपने कल निर्णय लिया है कि जो है अब आप, वैसे तो आपका स्वास्थ्य खराब है, लेकिन अब निर्णय लिया है कि पुत्र की स्थिति को देखते हुए आपने निर्णय लिया कि अब आप खुद क्षेत्र में जाएंगे, प्रचार प्रसार भी करेंगे। निश्चित रूप से अब मैं जाऊंगा, मेरा स्वास्थ्य कितना भी गड़बड़ हो। आप लोग जानते हैं कि मैं सभाओं के दौरान 2 बार बीमार भी हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी इस भीषण गर्मी में मैं इस रण में उतरूंगा। जहाँ भी मेरे समर्थक हैं, जहाँ भी हैं, और पूरी ताकत के साथ 74 वर्ष की उम्र होने के बाद भी मैं पूरी ताकत से डिम्पल यादव और जहाँ भी फिरोजाबाद में अक्षय यादव, बदायूं में आदित्य यादव का प्रचार करूंगा और प्रचार करने जाऊंगा भी। सुभाष जी, समाजवादी धर्मेंद्र जी का भी पार्टी, प्रचार सुभाष जी, कर। पुराने जो नेताजी की और चौधरी नत्थू सिंह की यादों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? उस दौर की बातें भी कुछ बताइए, पुरानी बातें जुड़ी हुई नेताजी की और आपके पिताजी स्वर्गीय नत्थू सिंह जी की। मैंने तो हमेशा इन दो लोगों के लिए ड्राइवरी का काम किया है। मैं जब जीप चलाता था तो मेंबर साहब आगे फ्रंट सीट पर बैठते थे और माननीय नेताजी इतना उनका आदर और सम्मान करते थे, वो कभी उनके बराबर में नहीं बैठती थी। जहाँ तक 1967 का चुनाव है, उस चुनाव में भी मैंने मोटरसाइकिल पर बैठाल के नेताजी का प्रचार किया है, नेताजी को बैठाल के प्रचार किया है। और मैं नेताजी को हमेशा अपना संरक्षक, पार्टी के साथ साथ मैं अपना भी संरक्षक मानता रहा हूँ। और जहाँ तक अखिलेश यादव जी का भी सवाल है, वो भी हमारा हमेशा सम्मान करते हैं और मुझे इज्जत देते हैं, मुझसे आशीर्वाद भी पैदा लेते हैं। मैं उन्हें हमेशा, मेरा उनके लिए आशीर्वाद रहेगा। हमने इमरजेंसी का दौर भी देखा है, हमने कांग्रेसियों के अत्याचार भी देखे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के अत्याचार से लड़ने के लिए हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। तो डिम्पल यादव की जीत इस बार कैसी रहेगी? पिछली बार की जो तुलना में? उपचुनाव में हुई थी, मैं अंदाज करता हूं उससे ज्यादा रहेगी। और हमारे साथ जो है हर वर्ग का,
चाहे छात्री हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे अनुसूचित जनजाति का हो, सभी वर्ग का हमको समर्थन मिलेगा। नीरज जी, कल आपके भाई धीरज यादव ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। आपका परिवार जन्मजात समाजवादी है। समाजवादी पार्टी की स्थापना से लेकर के अब तक आप लोग लगातार पार्टी आपके द्वारा खड़ी की गई है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? उनका निजी वो सोच है, हम तो समाजवादी हैं और समाजवादी रहेंगे। समाजवादी विचारधारा से जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे। तो इस क्या फर्क पड़ेगा समाजवादी पार्टी पर धीरज यादव के भाजपा में शामिल होने से? मैं तो समझता कुछ नहीं फर्क पड़ेगा।